होती है पर्सनैलिटी, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी हमारा पहला टॉपिक होगा कि पर्सनैलिटी क्या है। तो यहाँ पे इंग्लिश में मैंने लिखा है, प्रोवाइड किया, मैं आपको समझा भी दूंगी। तो व्हाट इज पर्सनैलिटी। अब किसी ने आपको क्वेश्चन पूछ लिया पर्सनैलिटी से रिलेटेड, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पर्सनैलिटी को डिफाइन करना है, उसके बाद उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी रिफर्स टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स दैट मेक अ पर्सन यूनिक। यानी कि जो हमारा सोचना है, समझना है, हमारा व्यवहार है, वो सारी चीज़ें एक पर्सन को, एक व्यक्ति को एक दूसरे से अलग बनाती हैं, ठीक है। वो पर्सनैलिटी है। आपका सोचना दूसरे के सोचने से अलग है, आपके बिहेवियर दूसरे के बिहेवियर से अलग है, आपके इमोशंस दूसरे के इमोशंस से अलग है। यही है पर्सनैलिटी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की पर्सनैलिटी में आगे हमें क्या पढ़ना है। तो आगे हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी में। एक छोटा सा पॉइंट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी विद स्पेशल फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स। अगर आपको एक अच्छा पर्सनैलिटी बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक अच्छी हैबिट्स डेवलप करनी होंगी, ठीक है। वो हैबिट्स हो सकती हैं, आप अपने आप को काम कर रहे हो, ठीक है, सिचुएशन में आप अपने आप को काम रख रहे हो, ठीक है। जल्दी से हाइपर नहीं हो जा रहे हो, जल्दी से एक्साइटेड नहीं हो जा रहे हो, जल्दी से गुस्सा नहीं आ रहा, जल्दी से खुशी नहीं आ रही, जल्दी से रोना नहीं आ रहा। आप बैलेंस बना के रख रहे हो, अपने माइंडसेट को बैलेंस रख रहे हो, इमोशंस को स्टेबल रख रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ में आप कॉन्फिडेंट और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कर रहे हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर रहे हो, कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी हैबिट्स डेवलप करता है, ठीक है। तो इसी से हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। अगर हम अच्छी अच्छी हैबिट्स डेवलप करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, राइट। अच्छा खाएंगे, अच्छा घूमेंगे फिरेंगे, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी पर्सनैलिटी दिखेगी। साथ ही में मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हम मेंटली और इमोशनली बहुत काम रहेंगे और साथ ही में हम कंट्रोल कर पाएंगे अपने सभी इमोशंस को। तो यहाँ हमने बात कर ली कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी क्या है। अब हम अगले सब टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला सब टॉपिक क्या है, अगला सब टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ऐसे कौन कौन सा फैक्टर जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है, यानी हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको क्या क्या चीज़ उसको अफेक्ट करती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो एक इंसान की पर्सनैलिटी को शेप करती है, अच्छा या बुरा किसी भी मैनर में हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो इसमें आप लिख दें सबसे पहले तो हेरिडिटी, जेनेटिक्स हमें हर चीज़ में रोल बहुत है जेनेटिक्स का। हमारी पर्सनैलिटी, हम कैसे दिखते हैं, हम कितने लंबे हैं, हमारे वेट कितना है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कितना है, हमारी बॉडी के सिमेट्री कैसी है, ठीक है, बैलेंस है कि नहीं, ये सब क्या हेरिडिटी। हमारे पेरेंट्स जैसे होंगे हम वैसे थोड़े दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद वो तो हो गया 70%, आप वैसे होंगे अपने पेरेंट्स जैसे। दूसरा है एनवायरनमेंट, आपका आसपास का जो है पर्यावरण कैसा है, ठीक है, स्कूल सोसाइटी ये सब कैसी है, आपको लोग कैसे मिले, आपको पीयर ग्रुप कैसा है, ये सब क्या चीज़ें आपको। अगर आपका एक ऐसा पीयर ग्रुप है जहाँ पे लोग बहुत ही अपने आप को वेल मेंटेन्ड रखते हैं इन अ सेंस ऑफ फॉर्मल सेंस में, तो क्या होगा, आप भी वैसे वैसे अपने आप को डेवलप करोगे, अपनी ग्रूमिंग करोगे। तो इन्वायरमेंट आपको चेंज कर रहा है। अगर आप इतने अच्छे, आपको ऐसा लगता है अगर आप इतने अच्छे नहीं दिखते और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी हाइट में थोड़ी कमी है, मेरे वेट में कमी, तो आप क्या करोगे, थोड़े अपने आप को ग्रूम करोगे, जो चीज़ पे आप काम कर सकते हो वो करोगे, दूसरी चीज़ को और इतना अच्छा बनाओगे ना कि आपकी कमियों को लोग ना देखें, ठीक है। जैसे मैं कहना चाहूँगी अगर कोई अच्छा नहीं दिखता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ अपने ऊपर नहीं करेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। वो अपने हेल्दी डाइट खाएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएगा जिससे उसकी स्किन ग्लो करेगी। ग्लो इन द सेंस गोरा नहीं, गोरा काला कुछ नहीं होता। ग्लो इन द सेंस आपकी स्किन में एक अलग ही चमक होनी चाहिए, तेज होना चाहिए चेहरे पे, कहते हैं ना। तो अच्छा खाओगे, अच्छा सोचोगे, मेडिटेशन करोगे, खुश रहोगे, यूनिवर्स भगवान को हमेशा ये बोलोगे कि हाँ ठीक है जो मिला बहुत अच्छा है, धन्यवाद। कहते हैं अगर आप चीज़ों के लिए ना धन्यवाद दोगे तो ना कि आप भगवान ने मुझे ये दिया है उसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास फ़ोन है जिससे मैं पढ़ पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, इसका मतलब बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए थैंक यू करो, क्योंकि थैंक यू करने से और चीज़ें अट्रैक्ट होती है हमारी लाइफ में। जितना आप खुश रहोगे ना उतनी खुशियाँ अट्रैक्ट होंगी, और जितना दुखी रहोगे उतना दुखी ही अट्रैक्ट होगा। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ एजुकेशन की।
अगर अच्छी सी चीज़ है, अगर आप वेल एजुकेटेड हो, आपको पता है कि आप कहाँ कैसे बात करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, आपको बहुत सी चीज़ें स्किल्स आपको आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, ठीक है, और साथ ही में आपको ये पता है कि किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, किस सिचुएशन में किस तरह नहीं बिहेव करना है, मॉरल स्किल्स हैं आपके कि किसी गरीब को देख लिया चलो थोड़ा सा मदद कर दिया, नहीं तो किसी कोई रास्ता पूछ रहा था उसको थोड़ा आगे तक लेके चले गए, ऐसी चीज़ें। साथ ही में हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो अनुभव जो होते हैं, पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। अगर आपने देखा है कि एक्सपीरियंस इन द सेंस ये भी होता है कि अगर आपने देखा कि मुझ पे ये वाला कलर बहुत सूट करता है, यानी कभी आपने पहना, आपने लोगों ने तारीफ की, या कोई हेयर स्टाइल बनाया, लोगों ने तारीफ की कि ये आपको बहुत सूट करता है, तो ये एक्सपीरियंस से आपको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ मेरी पर्सनैलिटी को बेहतर करती है और ये चीज़ मेरी पर्सनैलिटी को अच्छा नहीं करती। बस एक्सपीरियंस इन द सेंस और भी हो सकता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप स्टेज पे बहुत अच्छे से बोल सकते हो, डांस कर सकते हो, आपको पता चल रहा है, एक्सपीरियंस आपको पता चल रहा है आपको क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या समझी है, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी के, कौन कौन से फैक्टर जो पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं।